हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड प्रेशर का व्हेन अ लिक्विड इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किसकी इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे अब मान लो कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर या कोई भी लिक्विड फिल कर दिया और मैंने आपसे पूछा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है। तो आज हम इसी पॉइंट पे या बेसिकली एक लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड देन जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फिर देखो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने वाटर या जो भी लिक्विड लिया है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए आपका वर्ड यूज हो रहा है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जब मैं कह रही हूं लिक्विड स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो मेरा मतलब है इस लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट टॉर्क होगी वो जीरो होगी। ठीक है, अब जैसे हमको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, राइट? तो मतलब इन ऑल डायरेक्शंस इस पॉइंट से सेम फोर्स एक्ट कर रही होगी, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स है रिजल्टेंट ऑफ जीरो आएगा। तो इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स है? P into A। इस डायरेक्शन में P into A। इस डायरेक्शन में P into A। इस डायरेक्शन में भी P into A। फ्रेंड्स देखिए मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है? P प्रेशर लग रहा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा प्रेशर हमेशा एक पॉइंट पे लगता है, कभी किसी डायरेक्शन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये जो प्रेशर है आपका अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ एट एनी गिवन पॉइंट इन अ लिक्विड द प्रेशर एक्ट्स इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। मतलब इधर से भी P प्रेशर लग रहा है, इधर से भी P प्रेशर लग रहा है, इधर भी P और इधर भी P। और जो क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन से सेम लग रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। सो वी कैन सी अ प्रेशर इज एन आइसोट्रोपिक quantity. And now with this we will start the derivation of the formula to calculate the pressure exerted at a given point in a liquid. फ्रेंड्स अब डेरिवेशन के वक्त आपको दो चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो प्रेशर एक आइसोट्रोपिक क्वांटिटी है और सेकेंडली आप पे जो प्रेशर होता है ये सिर्फ पॉइंट पे एक्ट करता है, डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता। इन अदर वर्ड्स प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। विद दिस वी विल स्टार्ट आवर डेरिवेशन। हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, किसी पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो अब प्रेशर का फॉर्मूला ढूंढने से पहले आपको ये देखना है कि अब प्रेशर एक्ट अब क्या क्या चीजें इस पे प्रेशर लगा रही है, क्या क्या चीजें इस पे प्रेशर लगा रही है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो वाटर की लेयर्स है वो इस पे डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगी। प्लस अब देखो ये जो कंटेनर है आपका इसके ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है पूरी। थ्रू साइंस वी हैव डिस्कवर्ड दैट द एयर एंड द एटमॉस्फेयर हैज वेट और जब ये एयर और एटमॉस्फेयर अपना वेट अर्थ पे प्रेस डाउन करते हैं एक प्रेशर क्रिएट होता है। जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? मान लेते हैं P नॉट हो रहा है। ठीक है, बात देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसे जूम करके बाहर निकाल लूं क्या शेप बनेगी? सर्कल बनेगा। अब देखो प्रेशर कौन एक्सर्ट करे? कॉलम ऑफ वाटर। ऐसे मतलब अब देखो सर्कल एक 2D शेप है, इसमें एक तीसरी डायमेंशन यानी हाइट ऐड हो गई। एक 2D शेप में जब एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है तो कौन सी शेप बनती है? 3D शेप बनती है। और इस केस में कौन सी 3D शेप बनेगी? सिलेंडर। ध्यान से सोचो, सर्कल भी हाइट ऐड कर दी तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। तब हम इसी पॉइंट पे एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनका एरिया है ए एरिया है। अब देखो ये जो सिलेंडर है नीचे से भी इस पे प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर लग रहा है? अब देखो ध्यान से देखो, इस इमेजिनरी सिलेंडर के नीचे वाटर की लेयर्स हैं,
वो अपवर्ड प्रेशर भी लगाएंगी। तो कितना अपवर्ड प्रेशर लगा रही है, मान लेते हैं P अपवर्ड प्रेशर लगा रही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक और फोर्स एक्ट कर रही है। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसके अंदर वाटर की लेयर्स हैं, उनका कुछ वेट होगा। ये जो वेट है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्या है ये वेट? वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो अभी लिक्विड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। तो अब देखो हमने अभी अभी देखा था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो देखो इधर प्रेशर है P नॉट, तो P नॉट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A, P नॉट A प्लस वेट mg, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, प्लस mg किसके बराबर, नीचे से P प्रेशर इनटू A एरिया, फोर्स हो इक्वल टू P। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो वैल्यू हमें पता है 9.8, फॉर इजी कैलकुलेशन 10। अच्छा मास कैसे निकालोगे? अब देखो ये जो हमारा लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सी वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया, सो एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू द मास। एम आई राइट? अब इस मास की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, P नॉट A प्लस मास कितना था, रो A H G इज इक्वल टू PA। इधर एरिया कैंसिल कर सकते हैं, तीनों टर्म्स में आ रहे हैं। क्या बचा आपके पास, P नॉट प्लस रो H G इज इक्वल टू द P। So the atmospheric pressure plus the density of the liquid into the height of the object or the point जिस पे प्रेशर निकालना है, जो इस केस में हमने कितनी ली है, h ली है, into the acceleration due to gravity which is 9.8। जैसे इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेते हैं। अच्छा ये जो P नॉट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 raised to the power 5 पास्कल, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेशन का तरीका अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो एक और डेरिवेशन का तरीका है। इसके लिए अब आप मान लीजिए कि एक यू ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, तो एक बार बना के दिखा देते हैं। वो ट्यूब कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक तरफ थोड़ा ब्रॉडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक तरफ थोड़ा पतला, ठीक है। इसमें आपका एक फ्लूइड फिल्ड है और फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो मान लेते हैं, बाद में काम आएगी, ठीक है। अब इधर दो लोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोड्स हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये मान लेते हैं इसके एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं इधर फोर्स लगाती हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लोड जो है ये थोड़ा नीचे जाएगा। मान लेते हैं कि ये लोड जो है इतना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, मान लेते हैं h हाइट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। हमें कैसे पता, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया, सो वॉल्यूम बिकम्स एरिया इनटू हाइट। इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर, तो मास बिकम्स डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। अब हमें पता है फोर्स जो है वो वेट के बराबर होती है और वेट बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स देखो अब इधर हम कह सकते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इज mg। मास का वैल्यू हमने अभी निकाला रो h, आपके पास फोर्स आ गया रो a h g। एरिया इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में भेज सकती हूँ, सो you get force upon area is rho h g। And you know force upon area is nothing but the pressure exerted at any point in a liquid. So this pressure is at rho h g। और इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दीजिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर को अपना वेट, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करना है सेपरेटर्स पे, इस फ्लूइड पे, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा फॉर्मूला बना है हमारे क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन दिस लिक्विड ऑन दिस हाइट h, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो अब अगर आप ये फॉर्मूले की डेरिवेशन अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो
फर्स्ट फॉर्मूला कह रहे हैं एमटीआर है, मुझे तो रट लो, आपके फॉर्मूला रट लो और जहां भी यूज आए उसे यूज कर लो। फ्रेंड्स अब आइए इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, जिसमें आपको दे देंगे हाइट दे देंगे, और अगर वाटर लिक्विड हो तो शायद आपको डेंसिटी ना दी हो, तो आपको पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिलहाल अभी हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, इस कंटेनर में अब एक फिश भी है एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर डेप्थ से, और हमसे पूछे इस फिश पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो देखो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। ये सब कुछ हमको गिवन है, तो आप इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ प्लस डेंसिटी कितनी है वाटर की 1 इनटू डेप्थ या हाइट 5 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, दैट इज 10⁵ प्लस 50, 10⁵ of 100,000 प्लस 1 into 5 into 10 हुआ 50। तो इधर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 100,050 पास्कल। इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द फिश। सेकंड पार्ट ये है कि फिश पे लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रो एच अप्लाई करना है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करना। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ रो एच करना है, दैट इज 1 into 5 into 10, दैट इज 50 पास्कल्स। थर्ड पार्ट ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट आंसर करना है जब फिश अब 5 मीटर पे नहीं है, अब फिश आ गई है एट 10 मीटर, अब आ गई है एट 10 मीटर। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर 5 को 10 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये प्लस 100 हो गया आपका 1 into 10 into 10। तो इधर आपके पास आंसर क्या आएगा 100,100 पास्कल। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको सिर्फ 1 into 10 into 10 करना होगा, दैट वुड बी 100 पास्कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी करना है, और अगर पूछे प्रेशर एट अ पॉइंट एक्सर्टेड ओनली बाय लिक्विड तो आपको सिर्फ रो एच जी अप्लाई करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करना। और आपको एंड में हमेशा यूनिट लिखनी है व्हिच इज पास्कल, जिसे आप पीए से डिनोट करते हो। कभी-कभी यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, नहीं लिखी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। So friends, that was all for today's video. आज के ट्यूटोरियल में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया to calculate pressure exerted by liquid at a point, which was the atmospheric pressure plus the density of the liquid into the height or depth of the object or the point into the acceleration due to gravity. So friends, that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.